अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ग़ुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर ग़ुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ये पंखा नहीं चल रहा। इस वीडियो में हम इस फ़ैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस पंखे के बटन को ऑन करता हूँ। मैंने इस बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पंखा नहीं चल रहा। दोस्तों, अब मैं ऊपर चढ़कर इस फ़ैन के कैपेसिटर को चेक करूँगा। दोस्तों, अब मैं इसके कवर को उतारकर इसके कैपेसिटर को चेक करता हूँ कि कैपेसिटर सही है या ख़राब। मैं इसकी टेप को उतार लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर अंदर से जल गया है और ये पिघलकर मुकम्मल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये फ़ैन नहीं चल रहा। अब मैं इस कैपेसिटर को निकालकर इसमें नया कैपेसिटर लगाऊंगा। दोस्तों, मैं पहले इन वायर के करंट को चेक कर लेता हूं कि कहीं इनमें करंट तो नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इन दोनों वायर्स में करंट नहीं आ रहा। अब मैं इसकी तारों को निकाल देता हूं। दोस्तों, आपने ये काम मेन लाइन बंद करके करना है। अगर किसी तार में करंट हुआ तो आपको करंट भी लग सकता है, तो आपने एहतियात के साथ कैपेसिटर को चेंज करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर की क्या हालत हो गई है। ये पिघलकर ख़राब हो चुका है। अब मैं इसमें एक नया कैपेसिटर लगाऊंगा। दोस्तों, ये कैपेसिटर 3.5 माइक्रोफैरड का है और पिछला भी 3.5 माइक्रोफैरड का ही था। अब मैं इन तारों को सही करके इस कैपेसिटर में लगा देता हूँ। दोस्तों, आपने जैसे तारें निकाली हैं आपने वैसे ही नए कैपेसिटर में लगा देनी है। अगर आपने तारों को उल्टा लगा दिया तो पंखा उल्टा चलेगा और ऊपर की तरफ हवा देगा। इसलिए आपने ध्यान से पुराने कैपेसिटर से तारें निकालकर नए कैपेसिटर में लगानी हैं। दोस्तों, मैंने इसमें दोनों तारें लगा दी हैं। अब मैं इसमें टेप लगाकर इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों, कैपेसिटर लगाने के बाद अब मैं इसके बटन को ऑन करता हूं और देखते हैं कि ये पंखा ऑन होता है या नहीं। दोस्तों, मैंने बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए हैं। दोस्तों, ये पंखा अभी भी ऑन नहीं हुआ। कैपेसिटर ख़राब था, वो तो हमने चेंज कर दिया है। अब हमें इस बोर्ड को भी खोल कर चेक करना पड़ेगा कि पंखे में करंट क्यों नहीं आ रहा। तो मैं इस बोर्ड को खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने ये बोर्ड खोल लिया है। अब मैं इस पंखे के बटन को ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कि पंखे के बटन में करंट आ रहा है या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टेस्टर का बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो इस पंखे के बटन में तो करंट ही नहीं आ रहा। दोस्तों, न्यूट्रल का करंट तो पंखे को डायरेक्ट मिला हुआ है। मसला फेज़ के करंट का आ रहा है। फेज़ का करंट पंखे के बटन में होता है, लेकिन इसके बटन में तो फेज़ का करंट ही नहीं आ रहा। दोस्तों, इस पंखे के डिमर का कनेक्शन ही नहीं है, तो ये बटन से डायरेक्ट चलेगा। दोस्तों, मैं इस पंखे के बटन को फेज़ का करंट देने का इंतज़ाम करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास ये एक तार है। मैं इसकी एक तार को पंखे के बटन में लगा देता हूँ और दूसरी तार को ऊपर वाले बटन में फेज़ की तार में लगा देता हूँ और देखते हैं कि हमारा पंखा ऑन होता है या नहीं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें से करंट निकल रहा है और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, हमारा पंखा भी ऑन हो गया है। दोस्तों एक मसला तो कैपेसिटर का था, वो तो हमने चेंज कर दिया है, और दूसरा मसला फेज़ के करंट का आ रहा था। दोस्तों दीवार के अंदर कहीं फेज़ की तार टूट गई है या जल गई है, जिसकी वजह से पंखे को फेज़ का करंट नहीं मिल रहा था। दोस्तों मैंने इस फेज़ की तार को निकाल दिया है, इसमें अब फेज़ का करंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये तार कहीं अंदर से टूट गई है या जल गई है। इस तार में मैं अब टेप को लगाकर इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों अब हम इसकी जगह फेज़ का करंट दूसरी तार से देंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक 729 की तार का टोटा है। मैं इसके एक हिस्से को यहाँ लगाऊंगा जहाँ से मैंने वो ख़राब फेज़ की तार निकाली है, और दूसरे हिस्से को इस ऊपर वाले बटन में। इसमें डायरेक्ट फेज़ का करंट आ रहा है। दोस्तों मैंने पंखे के बटन को दूसरी फेज़ की वायर से करंट दे दिया है। अब मैं पंखे के बटन को दबाकर चेक करता हूँ कि पंखा ऑन होता है या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पंखा ऑन हो गया है। दोस्तों इस पंखे में एक कैपेसिटर का मसला था और दूसरा फेज़ करंट की तार का, जो कि कहीं अंदर से टूटने या जल जाने की वजह से पंखे को फेज़ का करंट नहीं मिल रहा था। हमने इसको दूसरी फेज़ की वायर से करंट दे दिया है, तो ये पंखा बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आपके पंखे में इस तरह से कोई मसला आता है तो आप उसे आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। मैं अब आपसे मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।